आज हमारा पहला दिन लाहौर जाने का और हारून ने नाश्ता किया सबसे पहले। उसके बाद हम पहुंचे सानिया एक्सप्रेस फैज़ाबाद पे। यहाँ पे हमारी बस खड़ी हुई थी ऑलरेडी, तो हमने अपना थोड़ा सा वेट करना पड़ा। हमें थोड़ा वेट किया वेटिंग रूम में। ये था हमारा वेटिंग रूम। बस इसके बाद हमने थोड़ा सोचा सेल्फ़ी बनाए, उसके बाद हम चल गए बस पे। और यह है हमारी बस का इनसाइड व्यू। सीटें बहुत कंफर्टेबल थी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। और ये स्क्रीन थी, बहुत मज़े की स्क्रीन थी और ओवरऑल इट वाज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस, जिसमें उर्दू इंग्लिश मूवी नाते हर सब कुछ था। उसके बाद हमने हॉलीवुड मूवी देखी। उसके बाद हमने सोचा चलो एक और सेल्फ़ी बनाई जाए बस के अंदर सीटें, ताकि आपको पता लग सके सीटें कैसी। उसके बाद हमें इन्होंने रिफ़्रेशमेंट दी। ये थी उनकी रिफ़्रेशमेंट, एक था लेस का पैकेट और एक ये था छोटा सा सुपर का केक। केक भी अच्छा था, लेस तो वैसे जो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड होता है वैसा ही था। जब हम मोटरवे पे जा रहे थे और ये बहुत प्यारी सीनरी थी, बहुत प्यारे दरख्त थे ये सारे, और इंसान इतनी प्यारी सीनरी देख के बहुत फ्रेश हो जाता है। सारा दिन बंदा मोबाइल स्क्रीन और इन चीज़ों के आगे होता है, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे सीन आ रहे थे। दिल तो कर रहा था बंदा खुद खेतों में जाए, वहाँ पे घूमे फिरे, लेकिन जा नहीं सकते थे, बस रुकती नहीं। उसके अलावा हम लाहौर पहुँच गए। उसके बाद हमने रिक्शे में बैठे, रिक्शे में बड़े काफ़ी अर्से बाद बैठे थे। पहले दिन पहुँचने के बाद शालीमार गार्डन गए और ये शालीमार गार्डन के हमने एक प्यारा सा व्यू की हमने ली, वीडियो बनाई और बहुत ही प्यारा था शालीमार गार्डन यहाँ पे। फिर हमने थोड़ी सी अपनी बनाना चाहिए, हमने कहा अपनी वीडियो भी बीच में शामिल करते जाएं क्योंकि हमारा ये व्लॉग है। उसके बाद ये भी शालीमार गार्डन का गोल्डन हावर है और इस बहुत प्यारा व्यू था इसका और बहुत प्यारा बनाया हुआ है। और ये उसकी पुरानी पुरानी दीवारें और ये रॉयल मुग़ल आर्किटेक्ट है सारा, और बहुत ही प्यारा सीन था ये। अब कैमरे में शायद उतना रिज़ल्ट आ सकता ना हो। और ये यहाँ पे फाउंटेन्स लगे हुए थे। फाउंटेन्स उस दौर में लगे हुए थे 200-250 साल पहले। हमें लगता है कि हमने आज बहुत तरक्की की, लेकिन हर दौर में जो भी है उन लोगों ने बहुत तरक्की की है। ये था हमारा लाहौर में दूसरा दिन। हम सुबह सुबह उठे और हम जा रहे थे बादशाही मस्जिद के लिए, तैयार हुए और यहाँ पे हम ये शाही किले के साथ पहुँच गए और यहाँ पे हमने सफारी ली। इसको हमने बुक किया और इसमें हम पूरे पार्क का इन्होंने करवाया। पूरे पार्क का विज़िट करने के बाद हमें मीनार पाकिस्तान ले जाएगा, लेकिन उसके पास बिल्कुल नहीं जा सके क्योंकि वो थोड़ा बंद था, कुछ अरसे से उन्होंने बंद किया हुआ। तो उसके पास खड़े होकर ही हमने फिर तस्वीरें बनवाई। और गर्मी उस दिन काफ़ी थी, 30 टेम्परेचर था वहाँ पे, क्योंकि हम इस्लामाबाद से गए, यहाँ पे सर्दी कम थी। बहरहाल हमने दूर से जितनी हम पिक्चर ले सकते थे हमने मीनार पाकिस्तान के साथ खड़े हुए तस्वीरें बनाई बस। उसके बाद हम चले गए बादशाही मस्जिद, ये उसका एंट्रेंस था, साथ ही सूवेनिर शॉप्स बनी हुई हैं, उसके साथ ये बना हुआ था। यहाँ पे पास गए, तस्वीरें बनाई, इसकी डेट वगैरह कोई फ़ारसी में लिखे हुए थे उस दौर में। और ये अपनी दौर में कितना खूबसूरत रहा होगा, अभी भी कितना खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। तो लेकिन गर्मी उस दिन बहुत ज़्यादा थी। और ये उसका एंट्रेंस था, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ। तो बड़े तारीख़ में आप चले जाते हैं कि कैसा था, कि पुरानी पुरानी चीज़ें हैं इसमें। उस दौर में पता नहीं कैसा प्रोटोकॉल होता होगा, और आज अब आम पब्लिक भी जा रही है। उस टाइम तो सिर्फ रॉयल्स या जो भी इनका शाही ख़ानदान था वही जा सकता था। और ये हम उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे, मतलब सेकंड वाली मंजिल है ऊपर, उस पे आ गए। तो ये उस दौर में ये दरमियान में फाउंटेन लगे हुए, और ये सामने बिल्कुल, हाँ ये जो एरो आ रहे हैं, ये शीश महल था। शीश महल बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। तो आज भी देख के बंदा होता है, ये कितना प्यारा फ़र्श है ये इनका। उस दौर में हमारे तो आज घरों बनते हैं सादे सादे, लेकिन उस दौर में देखें छतों पे शीशे लगे हुए हैं, कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं। तो हमेशा जो शाही ख़ानदान है वो शाही ख़ानदान हर दौर में रहे हैं, चाहे जौन सी मर्ज़ी सदी हो। और ये इनका वर्क इन प्रोग्रेस था। ये अमेरिकन के हेरिटेज की तरफ से ये सारा भी रिस्टोर हो रहा है, काफ़ी सारी जगहों पे काम हो रहा है। तो वो देखें, वो लोग आके हमारे मुल्कों में आके इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये जो पेंटिंग्स हैं ये सारी हमें बताया था गाइड ने कि ये सोने से बनी हुई थी। ये जो ऊपर गोल्डन गोल्डन कलर है, तो ये लोगों ने बाद में इनको तोड़ लिया। तो इस दौर में पेंटिंग्स यही होती थी, तस्वीरें तो होती नहीं थी, तो इस तरह बनता था। और ये शीश महल का छत था, ये एक लाइट दिलाएँ, एक दिया जलाएँ तो पूरे ये छत को रोशन करता होता था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था इसका। तो ये भी मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके तो मैंने ये वीडियो बनाई हुई थी। फिर ये है, ये उस दौर में जो बादशाह था उस दौर का, जो भी था मुग़ल, तो ये उसकी रहायशगाह के तौर पर ये यूज़ होता था। पूरा किला था, किले में तो आपको पता पूरा शहर बसता है, और किसी तरह पूरा शहर बसता है, और छावनी होती है, शेफ़ होते हैं, और कितने सारे लोग स्टाफ होते होंगे। तो इस तरह ये बहुत बड़ा किला था। हम पूरा, एक तो उस दिन गर्मी थी, फिर पूरा हम घूम भी नहीं सके क्योंकि थकावट हो जाती है बंदे को बहुत ज़्यादा। और ये हाथी के दांत से बना हुआ ताजमहल का मॉडल है, कि इस पर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी कि यहाँ से इंग्लैंड में म्यूज़ियम में चला गया था, फिर वहाँ से उन्होंने 1950 में सेंड किया। और ये उनकी कोई शाही जो हुक्मनामे थे उनकी तस्वीरें थी। और ये जो रूम है बेसिकली, ये उस टाइम जो भी यहाँ का था उसके ये रिहाइश का थी। ये उस दौर में भी ये देखें पिलर के बगैर छत बने हुए हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं।
और ये उस दौर की कुछ तस्वीरें हैं जो पेंटिंग्स हैं, ये पूरे शाही किले की स्टेप बाय स्टेप बनी हुई। और ये शाही फरमान था कि इसको जगह दी जाए या इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, इस तरह शाही फरमान होता था। शाह आलमगीर सानी पूरी अब लिखा हुआ है। तो ये उस दौर की ये सारी, ये अब हम आ गए हैं बादशाही मस्जिद में। ये उस दौर का फ्लोर है। ये कितना ज़बरदस्त, कितना एलिगेंट है। और ये उस दौर के देखें कितने प्यारे डिज़ाइन लगे हुए थे। और ये देखें पाकिस्तानी जहाँ भी जाए मस्जिद में भी जाके सो जाते हैं यार। बहरहाल दफ़ा करें इनको। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत किस्म के छत है। उस दौर में कितने प्यारे लगते होंगे छत। आज भी देखें कितना ये ज़बरदस्त लग रहे हैं। और आजकल तो देखें हमारे जिस तरह भी होते हैं बिल्कुल सफ़ेद किस्म के छत होते हैं, लेकिन बहुत ज़रा खूबसूरत व्यू था और बिल्कुल आपको एक रॉयल फीलिंग आती है। लेकिन ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होते हैं, जब तक आप खुद जाते नहीं हैं तो आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते या आप फील नहीं कर सकते। तो जितनी हो सकता है कैमरे से हमने इसको कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कैमरा जो इंसानी आँख देख सकते हैं उनसे इंसाफ नहीं कर सकता। फिर अब अगले दिन हम वाघा बॉर्डर गए उसी दिन। तो वाघा बॉर्डर जाते हुए ये तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हमारी पार्किंग इन्होंने कर दी और यहाँ से चल कर गए थे। गर्मी भी बहुत थी लेकिन आसमान बिल्कुल साफ़ था, जो आका वीडियो में देख सकते हैं। और ये बहुत ऊंचाई पे इन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये देखें बिल्कुल नीला आसमान और इतने दूर तक, और बड़े दूर से हमें बिल्कुल लेफ़्ट साइड से इन्होंने हमें वो पार्किंग में जाने की इजाज़त दी। और यहाँ पर परेड शुरू है। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे 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 जीवे। पाकिस्तान Yo no sé quién ha sido la mala lengua que ha con... और ये हम पहुंच गए हैं लाहौर फोर्ट में फूड स्टेडियम के साथ। ये बहुत ही प्यारा पार्क था, बच्चों के लिए स्पेशली ये था। और यहाँ पे बहुत सारी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, बहुत सारे खिलौने वगैरह थे। और ये देखिए बिल्कुल पसीना आया हुआ है, काफ़ी सख्त गर्मी थी, टी शर्ट पहनी हुई है। और ये था हमारा आखिरी दिन। हम उसके बाद अपने सफ़र के लिए घर वापसी के लिए निकल पड़े थे। यहाँ पे क्रीम की थी। क्रीम के बाद हमारी हुस्न इत्फाक देखी, आते हुए भी 17-18 सीट मिली, जाते हुए भी 17-18 सीट मिली। क्या इत्फाक की बात है।